हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 13/12/2021 क्रमांक संख्या 131 ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट हमारी 20 वर्कशीट है जो क्लास 4 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट हमारी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है, जो हमने आज तक किया है उसका रिवीजन करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना कि विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हमें रिवीजन करना है जो हमने पढ़ा है अब तक। भाग संख्या 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखते हैं। नंबर 1, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती। टिकट हमें म्यूजियम, मूवी हॉल या किसी के घर, तो किसी के घर जाने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती, क्योंकि हम किसी के घर पर बिना टिकट के ही जा सकते हैं। 2, इनमें से क्या टिकट का होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से क्या टिकट पर होना ज़रूरी नहीं है। टिकट नंबर, टिकट क्रमांक संख्या, तिथि या सप्ताह का वार, तो सप्ताह का वार होना ज़रूरी नहीं है टिकट पर। 3, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट ज़रूरी नहीं होता। रेल, हवाई जहाज़ या निजी वाहन। तो बच्चों निजी वाहन जो हमारा स्वयं का वाहन होता है उसमें टिकट ज़रूरत नहीं होती, हम खुद चला कर ले जाते हैं। 4 देखते हैं, इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं होता। शादी समारोह, सिनेमा या क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे शादी समारोह में जाने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य का चिन्ह पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पे सत्य असत्य पे हमें टिक करना है। चलिए देखते हैं। क, हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। ये वाक्य असत्य है, हमें मीटर चेक करना चाहिए। हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। तो बच्चों हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से ही चलने के लिए कहना चाहिए। ये वाक्य सत्य है। ग, हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये असत्य है, हमें सही लेन में ही जाना चाहिए बच्चों। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। ये वाक्य सत्य है, हमें बस पर पिछले दरवाजे से ही चढ़ना चाहिए। ड देखते हैं, बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए होता है, नहीं होता है। ये वाक्य असत्य है, बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए ही होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 3, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई 4 जानकारियाँ लिखिए। बच्चों रेलवे समय सारणी में 4 जानकारियों के बारे में लिखना है हमें। तो चलिए लिखते हैं। पहला है गाड़ी की संख्या। पहला क्या है, गाड़ी की संख्या, जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी की संख्या क्या है। गाड़ी का नाम, जब आप स्टेशन पर जाते होंगे तो रेलवे समय सारणी में आता है ना गाड़ी का नाम, गाड़ी संख्या और यात्रा की तिथि। यात्रा का समय और एक होता है यात्रा का स्थान। चलिए आगे देखते हैं। भाग संख्या 4, टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। टिकट क्या होता है बच्चों? टिकट होता है प्रवेश
जिसे दिखाकर प्रवेश के लिए, जिसे दिखाकर हम अंदर जा सकते हैं। और बस 5वां है, बस में हम किस से टिकट खरीदते हैं। तो बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं बच्चों? कंडक्टर से। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंडक्टर, कंडक्टर से खरीदते हैं। और छठा है, बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाता है। दूसरे स्थान के बारे में सही जानकारी मिलती है नंबर देखने से। जाने के लिए हमें नंबर चेक करना चाहिए। 7वां है, जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी है? बच्चों, हम जिस ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे हैं कि ड्राइवर कोई गलत काम ना करे, हमें कहीं गलत जगह ना ले जाए, इसलिए हमें उसका नंबर नोट करके व्हाट्सएप कर देना चाहिए। अपने फैमिली वालों को उसकी पिक भेज देनी चाहिए ताकि हमें वो ऑटो वाला सुरक्षित ले जाए, या कोई बदतमीजी करे कहीं फंस जाए तो वो फैमिली वाले हमारी मदद के लिए आए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Note for teacher: the teacher should reach out to the children for the better understanding of the worksheet. अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखिए। 2 गज की दूरी बनाना है ज़रूरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आज की वर्कशीट में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।